सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग परमेश्वर के जीवित वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर आशीष हैं और आशीष भाई प्रश्न को बांटेंगे। मैं ब्रदर को इस आराधना में स्वागत करता हूँ और समय को मैं ब्रदर आशीष को देना चाहता हूँ। ठीक है, हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना से हम आगे जाएंगे। पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। पिता, इतना अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु, पिछले रातों में अच्छे मीठे नींद दिया प्रभु जी, आज की दिन देखा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रभु हम वचन कर जाएंगे, आप हमारे साथ में रहिए प्रभु जी, ताकि इस वचन को हम समझ पाए, अच्छे से बोल पाए, सुन पाए, हमारे दिलों में प्रभु रख पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज का संपूर्ण वक्त को हम आपके हाथों में देते हैं। जो भी इस जो मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में देते हैं। सबका प्रभु ज्ञान को तू खोलने के लिए प्रार्थना करते, तेरी आत्मा से अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते। आगे का संपूर्ण वक्त हम सबों को वचन को आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना उसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो यहाँ पे हम आज आयुब उसका 10वां अध्याय से हम ध्यान करेंगे। जब पिछले दिनों से हम इस आयुब की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, एक हमारे जीवन में जब हम देखते थे कि आसान से तरीके से हमको लगता है या फिर हम समझ पाते कि आयुब के साथ कैसा हुआ था, क्या हुआ था। क्योंकि जो आयुब का जो पहला 2 अध्याय है उसमें उसका वजह हमें पता चलता है कि आयुब के साथ ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन आयुब को वही वजह पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उसके लिए बहुत सारा कठिनाइयां सोचने को वो मजबूर हो जाते हैं। जब हम कल हम 9वां अध्याय में देखे किस तरह से उनके दोस्तों के साथ उनका बातचीत हो रहा था, और 9वां अध्याय के एक आखिरी पर्सन में लेना चाहूंगा, जो कि एक मध्यस्थी की महसूस होता है, एक मीडिएटर की महसूस होता है। अब यहाँ बात करता है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, हम दोनों के बीच कोई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वो अपना सोच से दूर करे और उसकी भय देने वाली बातें मुझे न घबराए, तो मैं उससे निडर होकर कुछ करूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में। फिर जब हम 10वीं अध्याय की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे आयुब परमेश्वर से क्या कहेगा उसके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि संभव हो तो आयुब परमेश्वर से क्या कहेगा। आयुब परमेश्वर से पूछेगा, बहुत सारा सवाल आयुब के मन में है, उसमें से कुछ चीजें वो यहाँ पे लिख के है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी शिकायत पर निःशुल्क कार्रवाई करूंगा। ऐसा लगता है कि आयुब को विश्वास था कि उसने अभी तक शिकायत करना शुरू नहीं किया है। वो अपनी आत्मा की कड़वाहट में वही करेगा जो ईश्वर से कहेगा, यदि उसे अवसर मिले, क्योंकि वो सीधा तरह से या डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने का वो हिम्मत तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर को किस भक्ति से वो मानते हैं उसको हम सबको पता है। इसलिए वो एक मध्यस्थी की खोज करता है कि मध्यस्थी होना चाहिए, बोल के पिछले अध्याय के आखिरी भाग में हमने देखे थे। और वही चीज यहाँ पे वो व्यक्त करता है, अगर उनको अवसर मिले तो ईश्वर से डायरेक्ट वो क्या कहेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि जो कहानी वो अब्राहम की समय की पहले की स्थिति है। तो ऐसे में इस कविता को जब हम पढ़ते हैं या फिर इस आयुब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, खास करके 10वीं अध्याय, तो हो सकता है हम लिखते हैं कि एक शिकायत की बातें यहाँ पे लिखा गया, आयुब परमेश्वर से शिकायत करता है, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने मन में जो चीज है उसको वो व्यक्त कर रहा है, वो खुल के वो सामने रख रहे कि सारी चीजें उनके साथ उनके जीवन में क्यों हो रहा है। तो इसमें वो वही बोलते हैं कि मेरी निंदा मत करो, मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे क्यों लड़ते हो। मतलब ये जो भी चीजें हो रही है वो तो मेरे सामने प्रकट करो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। परमेश्वर से कहता है, अपने पते मेज पर रख दो, ये दिखाने के लिए कि मैं अपने जीवन में इस विपत्ति का पात्र क्यों हूँ। मेरे विरुद्ध अपना जो भी क्रोध है या जो भी है, क्यों ये सारी चीजें होता है, उसको वो स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर के सामने
को व्यक्त करता है, मेरा निंदा ना करे, ये जो शब्द यहाँ पे आयुब कहता है। किसी व्यक्ति के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार जब होता है तो उसे ऑब्वियसली ये चीजें उनके मन में या उनके थॉट में वो आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आयुब के साथ वो सारी चीजें करता था जो एक दुष्ट के साथ होना चाहिए था, और आयुब को पता था कि वो दुष्ट नहीं है, और जबकि वो सारी चीजें एक दुष्ट के साथ जैसा होना चाहिए था वो सारी चीजें आयुब के प्रति घट रहा है। उनके सांसारिक नुकसान हो गया, अभी शारीरिक नुकसान भी है, ये सारी चीजें की वजह से ये सब प्रश्न करने के लिए आयुब भी मजबूर हो जाता है। यह वो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने दिखा गया है। एक उल्लेखनीय तथ्य है, स्पष्ट रूप से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें हमको दिखता है कि आयुब की दिमाग को बहुत उजागर करता है कि अपने किसी भी याचिका में ये अपने बीमारी को ठीक कराने के लिए स्पष्ट अनुरोध नहीं करता है, मानो उससे फिर से ठीक हो जाने और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा जो हर अंत चिंता से अधिक जरूरी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक परीक्षित संत आयुब की तरह जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो क्या हम आयुब की तरह सवाल कर सकते हैं परमेश्वर से, मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे क्यों लड़ते हो, या फिर जो भी मेरे स्थिति है, जो भी मेरे सामने है, जिस भी समस्या का मैं सामना कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, ये मुझे जानने के लिए दीजिए परमेश्वर। क्या हम इस तरह से परमेश्वर के सामने परीक्षा करते हैं कि यहाँ पे आयुब की प्रार्थना या फिर आयुब उसकी सवाल को परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो जो भी स्थिति जो आयुब की सोच में है, हमारे भी सोच वैसे होना चाहिए। अगर हम आज के दिन में कोई परिस्थिति में कोई समस्या में पड़ते हैं तो वो जानना हमें जरूरी कि ऐसा क्यों हो सकता है। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। हो सकता है ईश्वर आपको सहारा देने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपसे संघर्ष करा रहे हो सकता है कि ईश्वर आपकी कृपा को विकसित कराने के लिए आपसे संघर्ष करा रहे हो सकता है कि ईश्वर आपसे इसलिए संघर्ष करा रहे क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो सकता है कि ईश्वर ने वो चाहते कि आप उसकी कष्ट की संगति में शामिल हो। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर आपको विनम्र बनाने के लिए आपसे संघर्ष करा रहे हैं। एक पापी आयुब की तरह क्या ऐसे पूछ सकता है कि मुझे दिखाए कि किस वजह से मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ या फिर ये परेशानी मेरे सामने आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर ने आपसे संघर्ष करा रहे कि आप अभी तक अपनी खोई हुई स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए, जो जिसमें आप लिप्त हो या जो नहीं करना चाहिए इसमें है और आपको वो पता नहीं, तो हो सकता है उसी वजह से भी आप उस स्थिति में हो या फिर हम लोग उस स्थिति में हैं। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए आपसे संघर्ष करा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर ने आपसे इसलिए संघर्ष करा रहे क्योंकि आप ऐसे पाप पाल रहे हो जिससे आप उसे नहीं सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर आपसे संघर्ष करा रहे क्योंकि आप अभी तक मसीह की योजना या फिर प्लान ऑफ सल्वेशन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये सारी चीजें हो सकता है और परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है, हमें प्रकाश कराने के लिए। हो सकता है आज की तारीख में हम किसी उलझन में हम सुलझे हुए हैं या फिर उलझे हुए हैं या फिर किसी परिस्थितियों की हम सामना करते हैं। हालांकि आयुब के साथ ऐसा नहीं था। ये सच है कि ईश्वर अक्सर संत और पाप की दोनों से उनसे पाप से निपटने के लिए संघर्ष कराते हैं। परीक्षण अक्सर पापों का पता लगाता है। पाप का हमें कभी पता नहीं चल पाता अगर ऐसा ना होता। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में आ जाते और हमें सोचने पर मजबूर हो जाते कि ये सारी स्थिति हमारे जीवन में क्यों आता है, और कहीं ना कहीं हमें याद आ जाता है कि हमारी कमी क्या है और उसे छोड़ने की हम कोशिश करें। लेकिन आयुब के साथ वैसा नहीं था, क्योंकि आयुब को भी पता नहीं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। इसलिए फिर से आयुब के साथ मन में बहुत सारे सवाल है, उसमें से कुछ यहाँ पे वो व्यक्त किए हैं। उसमें से यहाँ पे क्या तुझे यह अच्छा लगता है कि तू अंधेरा करे, कि तू अपने हाथों के कामों को तुच्छ जाने। यहाँ पे आयुब की ज्ञान को भी हमें
पता लगता है कि आयु कैसा था। आयु अधिक से अधिक परमेश्वर पर अपना क्रोध प्रकट करने लगा। क्या इससे उन्हें खुशी मिलती है? मैं आपके हाथों का काम हूँ और देखो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आयु को ये भी पता था कि परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया है। वो यहाँ पे उस चीज को वो व्यक्त करता है, मैं आपके हाथों का काम हूँ और और देखो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपके पास मांस की आंखें, या क्या आप वैसे देखते जैसे मनुष्य देखता है? आयु स्पष्ट रूप से जानता था कि परमेश्वर अपनी दृष्टि में मनुष्यों की तरह सीमित नहीं था। फिर भी आयु ने जिन तथ्यों को देखा और अनुभव किया था, उससे ऐसा लगता था कि जैसे परमेश्वर उसे उसी उथली और सतही दृष्टि में देखा था जैसे कि उसके दोस्तों ने इस्तेमाल करते थे। क्योंकि उनके दोस्त जो उसको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको देखने के बाद उन्होंने सांत्वना नहीं दी थी, बल्कि उसको ये याद दिलाने की कोशिश की है कि हो सकता है तूने ऐसा कोई पाप किया हो, गुनाह किया हो, उस चीज को याद करो और उसमें से आप मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। ये इस तरह की वो सलाह दे रहे थे। ये उनके सोच या उनकी सलाह से ऐसे लगता था कि आयु एक दोषी है, पापी है, और इस वजह से आयु के साथ ये सारे चीजें घट रहा है। तो आयु उसी चीज को यहाँ पे महसूस करता है कि मेरे दोस्त जिस नजर से मुझे देख रहे हैं, क्या परमेश्वर भी अपने नजरिया बदल लिए? क्या मैं पापी हूँ? क्योंकि उसको पता था कि वो पापी नहीं है, और परमेश्वर का जो दृष्टि है वो भी मनुष्य के जैसे सीमित नहीं था, ये भी उसको पता था। इसलिए वो ये सब सारे सवाल परमेश्वर के सामने रखता है। हालांकि आप जानते हैं कि मैं दुष्ट नहीं हूँ। आयु और उसकी चरित्र के बारे में परमेश्वर के ज्ञान की अपील की। निस्संदेह परमेश्वर आयु के आत्मा आकलन से सहमत था। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा कि आयु निर्दोष और सीधा था, और वो जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आयु का पहला अध्याय का पहला वचन भी इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर भी आयु की वर्तमान परेशानी ने ईश्वर के बारे में उसकी धारणा को विकृत कर दिया, इस हद तक कि वो नहीं देख सका जो केवल विश्वास की आंख से देखा जा सकता था, जो वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से परे है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 8 से 12, तो आयु पूछेगा, मैं तेरी रचना हूं, तो मुझे क्यों कष्ट देता है? आपके हाथों ने मुझे बनाया है और एक जटिल एकता गढ़ी है। आयु एक चतुर वैज्ञानिक था, भी हम इस तरह से भी हम मान सकते, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर सृष्टि और विशेष रूप से मानव जाति का रचयक है। उसमें भजन संगीता की रचयिता एक अच्छा सा चीज हम यहाँ पे देखने के मिलता है। उसका 139वां अध्याय, भजन संगीता 139वां अध्याय और 14वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ भी लिखा है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम अद्भुत है और यह मेरी आत्मा भली भांति जानता है। तो इस चीज को यहाँ पे आयु भी प्रकट करते हैं, ये उल्लेख करते हुए कि तूने मुझे मिट्टी के समान बनाया है, और क्या तू मुझे फिर मिट्टी में बदल देगा? आयु को ये भी समझ में आ गया कि मानव जाति भूमि की धूल से उत्पन्न हुई है, जबकि उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय का 7वां वचन में हमें यह स्पष्ट करता है। मिट्टी के एक बर्तन के समान जिसे कुम्हार ने आकार दिया है। तो यहाँ पे आयु अपने आप को या फिर मनुष्य को एक 3 चीजों से आकलन करता है, समानता करता है। 10वां अध्याय का 9वां वचन तो यहाँ पे मिट्टी के एक बर्तन के समान बोल के उसने बताया गया, जिसे कि कुम्हार ने बनाया है। और 10वां अध्याय का 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें मनुष्य उस दही के समान है जिसे बनाने वाले ने एक प्रक्रिया के द्वारा निकाला है। और 10वां अध्याय के बुने हुए के समान है, इसको हमें देखने के लिए मिलता है। शायद
तीनों में सबसे दिलचस्प बात मनुष्य की दही की तरह होने का विचार है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं एक तरल चीज को एक कठिन चीज में परिवर्तित किया जाता है, एक माध्यम दिया जाता है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने किस रूप को लेके आया उसको व्यक्त करने के लिए आयुब ने यहाँ पे इस चीज का प्रकट किया है। उस चीज को हम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भी तू मुझे नष्ट करेगा। आयुब जानता था कि परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया है, अब उसे लगा कि परमेश्वर उसे नष्ट करना चाहता है। आयुब ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने इस विपत्ति का अंत मृत्यु में होने से शक्ति से मना किया था। आयुब उसका दूसरा अध्याय का 6वां वचन अगर हम पढ़ते तो वहां पे हमें देखते हैं कि परमेश्वर ने आयुब की जीवन लेने के लिए शक्ति से शैतान को मना किया था, लेकिन आयुब उस चीज को नहीं समझ पाए। शुरुआत में हमने बोले कि पहला 2 अध्याय में जो भी हुआ है उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें क्यों हुआ है, लेकिन आयुब को उससे सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। इसलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया है और शायद परमेश्वर मुझे मिटाना चाहता है। अभी जो महसूस किया उसके प्रति वो सहानुभूति रख सकते हैं, और हम समझते हैं कि वो ये नहीं जान सकता था, फिर भी हम संसारिक दृश्य के पीछे के स्वर्गीय दृश्य से भी सत्य को जानते हैं। पहली सृष्टि में और अब आयुब की हाल की आपदाओं में परमेश्वर की शक्ति देखी जाती है। यह निर्विवाद है कि ईश्वर ने किया। आयुब ऐसा करने के परमेश्वर के अधिकार पर प्रश्न नहीं उठाता है, लेकिन आयुब अपने कार्य के लिए परमेश्वर के कारणों का पता लगाना चाहता है। उसे केवल निराश करने के लिए कि सृजन क्यों करना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें मेरे प्रति क्यों हो रहा है जो कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ। यही उसके मन में, आयुब के मन में एक सवाल था। आपने मुझे जीवन और अनुग्रह प्रदान किया है और आपकी देखभाल ने मेरी आत्मा को संरक्षित किया है। आयुब अपने जीवन में परमेश्वर को एक निर्माता और एक संरक्षक के रूप में यहाँ पे व्यक्त करता है। तो वही चीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। 10वां अध्याय के 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो आयुब ने वास्तव में 3 अद्भुत चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जीवन, आपने मुझे जीवन प्रदान किया है। ऐश्वर्य कृपा, आपने मुझे कृपा प्रदान की है। दिव्य दर्शन, आपकी देखभाल ने मेरी आत्मा को ये सारे प्रश्नों के बाद जो परमेश्वर से धन्यवाद करता है कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे कृपा किया और आपने मुझे दिव्य दर्शन दिया, आपने मुझे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। फिर और एक सवाल यहाँ पे आयुब के मन में आता है, जो कि 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं 13 से 17, तो यहाँ पे आयुब का व्यथित प्रश्न, मतलब व्हाई गॉड, या फिर क्यों ईश्वर, तो मेरे साथ जो भी हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जीवन में भी हो सकता है बहुत बार ये सवाल हम परमेश्वर के सामने रखे होंगे। हम बहुत बार हम सोचते हैं कि जो भी परेशानियां है, जो भी विपत्ति है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सवाल था, क्यों ईश्वर, व्हाई गॉड, व्हाई दिस इज फॉर मी। तो आयुब ने परमेश्वर के स्वयं आयुब के भीतर एक पापपूर्ण कारण प्रकट करने के लिए कहा, ये बात है तूने अपने हृदय में छिपा रखी है, मुझे पता है कि वो आपके साथ था। आयुब ने उस समस्या के मूल को छूना शुरू कर दिया है जो उसके अंदर हलचल मचा रही थी। वो जानता था कि परमेश्वर आयुब की स्थिति को, सभी कारणों और उत्तरों को जानता है, तो भी परमेश्वर ने आयुब को नहीं बताया, क्योंकि जैसे कि हम शुरुआत में देखे आयुब पहला और दूसरा अध्याय में उनकी सारे कारण छुपे हैं। आयुब के जीवन में आयुब जिस स्थिति से गुजरता था, ये सारी चीजें पहला और दूसरे अध्याय में लिखा गया है। इसलिए इसको पढ़ते हुए हम जानते हैं कि क्यों ये सारे, लेकिन आयुब को उस सारी चीजों को पता नहीं था, इसलिए वो जानने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो वही यहाँ पे आपकी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमें इस सारी चीजों के बारे में पता है।
लेकिन आयुब के लिए ये सारे एक चिंता की विषय था, बहुत सारे सवाल उनके मन में था। यदि मैं दुष्ट हूँ तो मुझ पर धिक्कार है। आपके दोस्तों ने जोर देकर कहा कि उसके जीवन में विपत्तियां उसके भीतर किसी विषय अधर्म या दुष्टता के कारण आई। आयुब ने विरोध किया कि यह मामला नहीं था, और यह वो फिर से विचार बताता है। मैं अपमान से भरा हूँ, मेरा दुख देखें, मेरी सभी आशाओं के निराश और मेरी दुख के निरंतरता और बुद्धि इन दूर करने या कम करने के लिए ईश्वर ने मेरे सभी प्रार्थना के बावजूद मुझे बहुत शर्म आती है, और मैं मन ही मन भ्रमित हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मेरे चरम सीमा तुम पर दया करे और मेरी सहायता करे। तो ये सारे प्रार्थनाएं, सवाल आयुब के जीवन में उठता है, क्योंकि एक पापी जिस तरह से दंड पाना चाहिए और पापी ना होते हुए भी आयुब उस चीज का महसूस कर रहे हैं, तो उसको वो प्रकट करता है। और उसको जो सांत्वना देने वाले उसके दोस्त आए थे, वो भी उसको समझाते हैं कि जो भी तेरे अंदर पाप है उसको छोड़ दे और परमेश्वर के भक्त फेरा। लेकिन वो बार बार उस चीज को वो व्यक्त करता था कि वो दोषी नहीं है, वो पापी नहीं है, और उसके खुद के जीवन पे अभी उसको ढूंढना आता है। आखिर में वो परमेश्वर से ये तो कहता है कि मुझे क्यों इस जगत में तूने लाया। अगर हम 18 से 22 तक देखते हैं इसका आखिरी भाग में, आयुब से उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। फिर अब मुझे गर्व से बाहर क्यों निकला है। अब यह उस विषय पर लौट आता है जो सबसे पहले तीसरी अध्याय में हमें मिलता है। उसे लगता है कि अगर वो कभी पैदा ही ना हुआ होता तो बेहतर होता। ये कहना महत्वपूर्ण है कि आयुब ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन उसकी यह इच्छा है कि वो कभी पैदा ही ना हुआ होता तो ये आत्महत्या की इच्छा के समान ही हो जाता है। आयुब को ये लगभग आत्मघाती विचार महसूस हुए, क्योंकि वो अपनी पीड़ा में कोई अर्थ नहीं देख सका। उसके दोस्तों को समझ में आया, आयुब को कष्ट हुआ क्योंकि उसने पाप किया था, और ये उसका उचित सुधार है। लेकिन आयुब जानता था कि वे गलत थे। हम समझदारी दिखाते हैं कि हम किताब की पहले 2 अध्याय को जानते हैं, और आयुब को वो नहीं पता था। हालांकि आयुब उसे देख नहीं सका, फिर भी वो वास्तविक था। उसे आयुब की स्थिति पूरी तरह से बदल गई होती अगर वो विश्वास से उद्देश्य को देख पाता, या कम से कम यह समझकर खुद को सांत्वना देता है कि स्वर्गीय स्थान में उद्देश्य गतिशीलता थी जो उसकी स्थिति को समझते थे। रोको ना, मुझे अकेले छोड़ दो। यहाँ पे परमेश्वर से वो कहता है कि मुझे अकेले छोड़ दो। अगर हम इसको देखते हैं कि आयुब इस चीज को महसूस करता है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर अब उसके साथ नहीं है, जबकि हमको भोली भांति पता है कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि उसकी जान पर हमला नहीं करना, उसके जीवन पर हमला नहीं करना। इसलिए वो परमेश्वर को भी इस वक्त में कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसने ये नहीं पहचाना कि वो केवल इसलिए था कि ईश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, कि वो अब तक सहा है और शैतान या निराश द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया था। क्या मेरे दिन कम नहीं है? ये भी एक सवाल उसको आता है कि जब मेरा दिन ही कम है, या फिर मनुष्य कुछ दिनों के लिए ही इस धरती में मेहमान है, फिर भी परमेश्वर जब मेरा दिन ही कम है तो परमेश्वर क्यों मुझे अधिकार की ओर लेकर जा रहे हैं? ये सवाल उसके मन में उठ रहा है। आयुब ने इस बात पर विचार किया कि उसका जीवन कितना तेजी से बीत रहा है। मेरा जीवन छोटा है और अपने आप ही समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, हमें लगता है कि आयुब ने परमेश्वर के बारे में जो सुझाव दिए थे वे पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि हमें याद है कि वे दुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे ईमानदार थे। आयुब ऐसे किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके ज्ञान के विपरीत है। वो मूर्ख नहीं है, वो यह नहीं जानता कि ईश्वर, यह नहीं कहता कि ईश्वर क्रूर है। वो बस तथ्यों को बताता है। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर मुझे घृणा
इसी कारण की है। सभी तथ्य यह साबित करते हैं और मैं उन्हें पलक में झपकाने वाला, मतलब उसकी जो समझ था वो इस वजह से भी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो भी उसके साथ बीत रहा था वो एक दंड के समान चीजें उनके साथ बीत रहा है, इसलिए वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है और वो अंधेरे और बुद्धि के और जाने के लिए वो कहता है परमेश्वर से, मुझे पता है कि मेरा जो हो रहा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो सारी चीजों को नहीं समझ है। अगर हम उसके आने वाले समय में हम देखते हैं उसका 1925 में, तो आखिर में जब उसको रिस्टोरेशन होता है उस वक्त हम देखेंगे, तो एक वचन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है और मेरी त्वचा नष्ट हो जाने के बाद मुझे यह पता है कि मैं अपने शरीर में हूँ। बाद में उस चीज को वो धीरे से वो समझ भी पाता है, फिर भी यहाँ पे एक मुश्किल स्थिति में वो है, उस चीज को हम यहाँ पे देखने को मिलता है। वो एक निर्जन शब्द का ढेर लगाता है, के लिए अलग अलग शब्द शामिल है इंगित करने के लिए कि वो कितना निराश है। यहाँ पे वो जो अंधकार के लिए जो शब्द उसने व्यवहार किया है उसको हमें यहाँ पे देखते हुए हम यहाँ पे करेंगे। वो यहाँ पे कहता है कि आखिरकार उसने अंधेरे के लिए कम से कम 4 अलग अलग शब्द का उपयोग किया, जिसका विभिन्न अनुवाद है। आधी रात का काल, मौत की छाया, अंधकार और अराजकता की भूमि। ये जो 4 शब्द उसने अंधेरे के लिए इस्तेमाल किया है, अब प्रकाश स्वयं रात के अंत के समान है। आयुब ने उस स्थिति को किस तरह से व्यक्त करता है, उसकी जीवन अभी किस क्षण में उसको वो यहाँ पे व्यक्त करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयुब जो पीड़ा महसूस करता था, उसकी शारीरिक जो पीड़ा है, उससे सुधर आने के लिए, फिर उससे अच्छा होने के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया, बल्कि वो जो उसका जो रूट कोज है वहां पे वो जाना चाहता है, किस वजह से उसके साथ ये सारे बीत रहे हैं उसको वो जानना चाहता है परमेश्वर से कि क्यों उसके साथ ये सारी चीजें बीत रहा है। उसमें बहुत सारे कारण भी हमने देखे। जब ऐसी स्थिति में हम आते हैं तो हम क्यों परमेश्वर हमें उस स्थिति में डालना चाहते हैं, लेकिन आयुब के साथ ऐसा कोई कारण नहीं था। वो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी उसके साथ आ रहा है वो ये भी कहता है कि मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ, जैसे कि शत्रु को जब कोई लड़ रहा है, मतलब एक सैनिक दल आता है, वो जब थक जाता है तो दूसरा दल आता है, वो थक जाता है तो तीसरा दल आके लड़ता है। आयुब के साथ भी वही हो रहा था, एक विपत्ति आता था, वो जाने के बाद दूसरा विपत्ति आता था, वो जाने के बाद तीसरा विपत्ति आता था। उसको समझ नहीं पा रहे कि ये सारी चीजें उनके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए और उसको सांत्वना देने वाले भी हुआ, उसको सांत्वना देने के बजाय उसको सुधार के लिए वो बोलते, जो कि वो दोषी नहीं था, जबकि उसको एक दोषी की तरफ दिखा जाता है। तो इसलिए वो भी नहीं समझ पा रहे हैं ये सारी चीजें उनके साथ क्यों हो रहा है, और इसलिए वो जानने के लिए परमेश्वर शामिल रहते। जो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो भी हम आज आयुब के बारे में देखें, यहाँ पे जो इस अध्याय की शुरुआत में या फिर 9वें अध्याय के आखिर में एक मध्यस्थी की जो आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया। आज हम उस स्थिति में कि हमारे बीच में एक मध्यस्थी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक मध्यस्थता के रूप में दिए है, जो कि एक हाथ हमारे तरफ है, एक हाथ परमेश्वर की तरफ है। आज हम जो भी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे चिंता है, सवालें हैं, जो भी विनती है, वो सब हम यीशु के नाम से या फिर यीशु से हम विनती करते हैं कि वो पिता से वो सारी चीजें को कहें। और उस चीज की कमी वहां पे आयुब ने महसूस किया था। मेरे पास कोई है नहीं कि मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ये चीज उसने कहा है। लेकिन हम आज एक सौभाग्य हमारा है कि हमारे पास वो मध्यस्थी है, जिसके द्वारा हम अपने सारे सवालों को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और परमेश्वर से सीधी तौर से सारे उत्तर भी हमें यीशु के द्वारा हमें मिल जाते हैं। जब इस स्थिति में हम हैं, परमेश्वर
हमें अनुग्रह किया, आशीष किया। जो आयुब के पास ये सारे साधन नहीं था तो भी वो परमेश्वर को कितनी अच्छे से समझ था, परमेश्वर के बारे में ज्ञान। आज जब ये सारे साधन है उसके बाद जो हम परमेश्वर के बारे में हमारा क्या ज्ञान है, क्या हम सोचते, या फिर हम आज भी परमेश्वर से हम सोचते कि ये सारे चीजें हमारे साथ क्यों होता है, जबकि हमारे पास वो सब होने का कारण भी है। जबकि आपके पास वो सारे कारण नहीं था, फिर भी वो सिर्फ अपने दुख को व्यक्त करता है। वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई अभियोग नहीं कर रहा है, सिर्फ व्यक्त कर रहा है और वो रूट सोच को वो जानना चाहता है। तो आज हम किस स्थिति में उसको हम विवेचना करेंगे, हम परखेंगे खुद को, ये सब जानते हुए कि आज जो भी स्थिति हमारा है ये क्यों है, उससे हम सुधारेंगे। क्योंकि हमारे बीच में वो मध्यस्थी भी है और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पूर्वजों एक उदाहरण के तौर पे है, तो पवित्र शास्त्र हमारे पास है। ये सारी चीजों से हम परमेश्वर को समझेंगे, परमेश्वर के और करीब होंगे। और जिस कारण से हमने बने हैं, एक दूध से दही बनाए हुए हैं, एक गूंथे हुए वस्त्र के समान हम बने हुए, एक मिट्टी से बना हुआ पात्र की तरह जब हमने हमें परमेश्वर बनाए हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल हो पाए, यही हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। तो आज के इस वचन को प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय में बीच से मंजूर देना चाहूंगा, तो हमें थैंक यू ब्रदर, आपको आशीष करें और आपको सेवा करें। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में ये प्रार्थना कीजिएगा, आपकी प्रार्थना यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए, तो ये हमारे बीच में प्रार्थना। भगवान पिता परमेश्वर में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर समय के लिए सुना आशीष में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको आपने रात सम्मान के मीठी नींद को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुबह उठाया तो इस सुख मेला में हम लोग प्रार्थना में जुड़ने की सहायता की, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको आपने लोगों को बताया तो जैसे आयुब ने जितने दुख कष्ट उठाया तो वैसे हम लोगों को उठाना है। तो जैसे हम लोग परीक्षा में पढ़ेंगे तो बस आपके नाम की महिमा स्तुति करते रहना, आपसे बात करना, उस टाइम करते रहना। तो जितने सारे लोग जुड़े हैं, जितने सारे लोग हैं उन लोगों को परिवार में आशीष करना, उन लोगों परिवार में जो भी दुख तकलीफ हो उस सब को दूर कर देना, ताकि आप नाम प्रशंसा स्तुति कर सके। आप जो भाई बच्चे नहीं है उनको आशीष करना, ताकि आप प्रशंसा स्तुति कर सके, ताकि आपकी और भी आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके। तो ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें और फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। सभी को जय मसीह।